गंगा किनारे स्थित एक शांत आश्रम में सुबह का समय था। धूप पीपल के पत्तों से छनकर भूमि पर पड़ रही थी। शिष्य ध्यान में बैठे थे। तभी श्वेत वस्त्रों में लिपटे तेजस्वी मुख वाले स्वामी आनंदगिरी जी कुटिया से बाहर आए। शिष्यों ने एक स्वर में प्रणाम किया। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, आज हम गीता के एक ऐसे श्लोक को समझेंगे जो मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई को उजागर करता है। उन्होंने तख्ती पर लिखा, रागद्वेषौ तु विषयानिन्द्रियस्यार्थेषु व्यवस्थितौ तयोर्वशमा गच्छेत तो ह्यस्य परिपंथिनो। गीता 3.34। फिर बोले, इंद्रियों के विषयों में राग और द्वेष छिपे होते हैं। मनुष्य यदि इनके वश में हो जाए तो ये ही उसके सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। कथा आरंभ होती है। स्वामी जी बोले, एक बार एक युवक आश्रम आया। नाम था अरुण। वो बहुत विद्वान था, पर जीवन में अशांत। कभी क्रोध, कभी मोह, कभी कामना, मन उसका गुलाम बन चुका था। अरुण बोला, गुरुदेव, मैं पूजा भी करता हूं, सेवा भी, फिर भी मन अशांत क्यों रहता है? स्वामी जी ने उसे नदी की ओर ले जाकर कहा, इस जल को देखो। जब ये शांत है तो प्रतिबिंब साफ दिखता है, लेकिन जब लहरें उठती हैं तो सब धुंधला हो जाता है। उन्होंने समझाया, मन की लहरें हैं राग और द्वेष। जब तुम किसी विषय से अत्यधिक जुड़ जाते हो, राग, और जब किसी से नफरत करने लगते हो, द्वेष। यही दो द्वार है जिनसे दुख भीतर प्रवेश करता है। इंद्रियों का अनुशासन। स्वामी जी बोले, शास्त्र ये नहीं कहते कि तुम संसार छोड़ दो, वे कहते हैं संयम रखो। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्रों के यम नियमों का पालन करता है वो इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। उदाहरणार्थ, यौन सुख बद्ध जीव के लिए आवश्यक है और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता मानना चाहिए, किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियां के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है। इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होगी। जब तक ये भौतिक शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की दी जाती है। भोग करो, पर भोग के दास मत बनो। फिर उन्होंने शिष्यों से कहा, जो व्यक्ति इंद्रियों के विषयों में फंसकर भी आत्म नियंत्रण रखता है वही सच्चा योगी है। अंत में संदेश। स्वामी जी ने शांत स्वर में कहा, यदि तुम रागद्वेष से ऊपर उठ जाओ तो तुम्हारा मन शुद्ध होगा, कर्म पवित्र होगा और जीवन स्वयं साधना बन जाएगा। सभी शिष्य नतमस्तक हो गए। आश्रम में शांति फैल गई, जैसे भीतर की लड़ाई अब जीत में बदल रही हो। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार से शेयर करें, चैनल को